देवेंद्र जी के पास एक बार फिर चलना चाहेंगे। देवेंद्र जी, आगे अगले 2 रीजन्स का ट्रेंड जो है वो सामने आएगा और उसमें खासकर शिमला एक ऐसा रीजन है जहां बीजेपी बहुत अच्छा नहीं करती आई है, तो वो देखना होगा वहां पर कि इस बार बीजेपी क्या वहां भी स्कोर करेगी। लेकिन लीड में बीजेपी दिखाई दे रही है, इसके बावजूद कि कांग्रेस पार्टी ने मुद्दे अच्छे चुने हैं। हम अभी थे शिमला में, वहां पर हमारी तमाम दलों के नेताओं से बात हुई। एक सबसे बड़ा फैक्टर जिसका जिक्र अभी मनोज जी भी कर रहे थे, ओल्ड पेंशन स्कीम का, जिस पर बीजेपी कुछ खुलकर कह नहीं पा रही है और कांग्रेस ने वादा कर दिया है, उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम से अगर किसी पार्टी को फ़ायदा होगा तो वो कांग्रेस ही होगी। लेकिन ये देखने की बात है कि इसको जो भी वहाँ का वोटर है वो कितनी गंभीरता से लेता है। आपने देखा होगा कि इसके पहले यूपी में भी इलेक्शन हुआ था, वहाँ बहुत सारे चुनावी वादे किए गए थे और बड़े इंटेंसली किए गए थे। इसके पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो चुनाव का कांग्रेस हवाला देती है कि वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी घोषणाएं की थी जो कि बीजेपी उसको काउंटर करने में चूकी थी और उसे खासा नुकसान हुआ था। तो फाइनली जो फिगर्स आएंगे वो तो 12 तारीख को ही डिसाइड हो पाएंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जाएगी, अगर सिर्फ इस स्कीम की बात की जाए तो कांग्रेस को इससे कहीं ना कहीं गेन हो रहा है। और दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि अगड़ों को आरक्षण की बात, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 50% से ज्यादा मतदाता है अगड़ी जातियों का। हाँ, तो ये कहते हैं कि इसे एक इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हिमाचल देश के उन गिने चुने राज्यों में से है जहां पे अपर कास्ट जो है वो पॉपुलेशन में लगभग 50 या उससे ज़्यादा का शेयर रखता है। तो हिमाचल, और दूसरी चीज़ है कि हिमाचल उन भी स्टेट्स में से है जहां पे जो लिटरेसी रेट है वो कंपैरेटिवली किसी भी स्टेट की तुलना में ज़्यादा होता है, साइज़ में छोटा है। तो ये 2 चीज़ें कि अपर कास्ट डोमिनेटेड स्टेट है और दूसरा है कि लिटरेसी लेवल वहाँ पे हाई है। तो ये तय सी बात है कि जैसे कांग्रेस क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसे ये लगता है कि वहाँ पे नौकरी वाले लोग बहुत अच्छी संख्या में हैं। तो अगर कांग्रेस एक तरफ ये कहती है कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम से उसको फायदा हो सकता है, तो नई ओल्ड पेंशन स्कीम तो तब लागू होगी जब नई नौकरियां मिलेंगी। और नई नौकरियां जहां तक हैं कि ईडब्ल्यूएस या कोई भी कोटा ये नौकरियों में ही आरक्षण के लिए है, तो अपर कास्ट डोमिनेटेड स्टेट होने से बीजेपी को इसका फायदा सीधे तौर पे जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।